नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह और इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि आपके शहर से अगर कोर्ट मैरिज करना हो तो क्या फीस होगी, अलग अलग शहरों में क्या कोर्ट मैरिज की फीस होती है, इसके बारे में ठीक से समझने की कोशिश करेंगे। ये पूरा वीडियो डेडिकेटेड है फीस के ऊपर। तो मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आइए एक दर्शक का सवाल लें। हेलो सर, मेरा आपसे एक सवाल है। कम से कम फीस में कैसे कोर्ट मैरिज हो सकता है? और सर, अलग अलग शहर में कोर्ट मैरिज की फ़ीस कितनी होती है? प्लीज़ इस पे एक वीडियो बना दीजिए। ये जो सवाल पूछा है मेरे दर्शक ने, ऐसे बहुत सारे दर्शक हैं जो सवाल पूछते हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में फीस को लेकर के सब कुछ समझाऊंगा। सबसे पहले तो आइए समझते हैं कि गवर्नमेंट फीस होता कितना है। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में अगर आप नॉर्मल मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो 500 रुपए केवल फीस होते हैं, नॉर्मल मैरिज रजिस्ट्रेशन का सरकारी फीस। और अगर आप तत्काल में करवाओगे तो 1500 रुपए फीस होते हैं तत्काल में करवाने के। लेकिन अब मैं इसी को थोड़ा एलोबरेट करता हूं, इसी से आपको अंदाजा लग जाएगा, क्योंकि सभी शहरों में लगभग फीस यही होते हैं, 1500 से 2000 के आसपास सरकारी फीस होता है। लेकिन अब सवाल यह है कि हमको ज्यादा फीस क्यों पे करने पड़ते हैं, 25,000, 30,000, 35,000 इस टाइप से फीस क्यों देने पड़ते हैं, और कोई 15,000 या 18,000 क्यों फीस मांगते हैं। तो इसमें क्या क्लैरिटी है तो मैं आपको बताऊं। देखिए, जब कभी भी आप मैरिज करने के लिए जाते हो तो मैरिज के दौरान आपको सबसे पहला चीज क्या करना होता है, आपको रिचुअल परफॉर्म करना होता है। जब आपको रिचुअल परफॉर्म करना है तो टेंपल में जाएंगे, टेंपल में या आर्य समाज में जाएंगे या निकाह करेंगे, तो वहां पर रिचुअल परफॉर्म कराने की भी एक फीस होती है जो कि ठीक ठाक फीस होती है, नंबर 1। नंबर 2, वहां पे अगर सही आर्य समाज या सही निकाह कराने वाले व्यक्ति हैं तो वो पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, जो जेन्युइन लोग होते हैं, और उनका एक रूम भरा हुआ होता है केवल रिकॉर्ड से, तो इसलिए वो फीस ठीक चार्ज करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अब आपने रिचुअल परफॉर्म करा लिया, इसके अलावा भी 2-3 चीजें ऐसी होती हैं जो सब लोग नहीं कराते हैं। जैसे डिक्लेरेशन एफिडेविट बनवाया जाता है जिसमें घोषणा की जाती है कि आपकी जो यह शादी हो रही है बिना किसी दान दक्षिणा के हो रही है, और बाद में अगर लड़की कोई बयान बदल दे, लड़का कोई बयान बदल दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी शादी के स्टेटस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई झूठा मुकदमा नहीं होगा। तो इसलिए डिक्लेरेशन एफिडेविट भी बनवाया जाता है। तो इन सबको कैलकुलेट किया जाता है तो उससे एक अलग फीस बन जाता है। इसके अलावा जब आप कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में भी आपको बहुत सारे काम करने होते हैं, कई डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके देने होते हैं, और जब वो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेंगे उसके बाद से कोर्ट का फीस पे करेंगे, जो मैंने आपको बताया। तो ये टोटल फीस ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। साथ में एडवोकेट की अपनी भी फीस होती है, और जो कई सारी संस्थाएं ऐसी होती हैं जो कि बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो जाए उसके लिए भी फीस चार्ज करती हैं। तो टोटल फीस इसी के बेसिस पे कैलकुलेट होता है। अब सवाल यह है कि आपको कैसे डिसाइड करना चाहिए कि मुझे कहां से करना है मैरिज। देखिए, ये तो आपकी अपनी चॉइस है, और सबके अपनी चॉइस और उनकी अपनी आर्थिक स्थिति कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको बताऊं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि ये ढूंढते हैं कि कम से कम फीस में कौन मैरिज करवा रहे हैं, लेकिन उस वक्त शायद उनके दिमाग में ये प्रायोरिटी होती नहीं है कि कम से कम फीस में कोई क्यों करवा रहा है, बाकी लोग ज्यादा क्यों ले रहे हैं। अगर आप कंपेयर करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको ऐसा डिफरेंस दिख जाएगा, जिस डिफरेंस की वजह से आपको दिख जाएगा कि ये काम मेरा नहीं हो पा रहा है ठीक से। आप एक्सपीरियंस करोगे तभी आपको पता चलेगा। तो मेरा सजेशन यह है कि अगर आपको फीस डिसाइड करना है तो रीजनेबल फीस पे जाइए। दूसरा चीज ये देखिए कि ऐसी संस्था को ढूंढिए जो ज्यादा नेगोशिएट नहीं करते हो, बल्कि नेगोशिएट करते ही ना हो, क्योंकि जो नेगोशिएट नहीं करता है वो बहुत सोच समझ के अपने फीस को डिसाइड करता है कि चूंकि मुझे नेगोशिएशन नहीं करना है तो मेरे क्लाइंट हो सकता है कि चले भी जाएं, इसलिए मैं फीस सही डिसाइड करूं। तो ये है, मुझे लगता है कि आपको क्लैरिटी फीस को लेकर के मिल गई होगी। और अगर आप अपने शहर में करना चाहते हैं, कम से कम फीस में करना चाहते हैं, तो आप अपने शहर में भी कम से कम फीस में कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल करके बात कर सकते हैं,
और मैरिज से जुड़ी किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए अब हमारे एक दूसरे चैनल अपनी जोड़ी को फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, इसको आप देख लीजिए। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि मैरिज, अगर आपकी लव मैरिज हो रही है, कोर्ट मैरिज हो रही है, विदाउट पेरेंट कंसेंट के हो रही है, तो अच्छे से होनी चाहिए, ठीक से होनी चाहिए, सेफली होनी चाहिए। यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।